अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। लाहौर में मैं इस टाइम जीटी रोड पर मौजूद हूं और ये मेट्रो का स्टेशन आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल ये मंशियात फरोशों और मंशियात के आदी इस्तेमाल का गढ़ बना हुआ है। यहाँ पर रहने वाले जो हैं वो इनसे इस हद तक तंग है कि इस स्टेशन को इस्तेमाल करना भी छोड़ गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दोनों तरफ में मंशियात के आदी अफराद जो है वो मौजूद हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं और मुख्तलिफ मंशियात जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि जब उनसे बात की जाती है तो वो पुलिस के ऊपर सारी जिम्मेदारी आयद करते हैं कि पुलिस उनसे रोज़ाना की बुनियादों पर रिश्वत लेती है ताकि वो यहाँ पर बैठे रहें, और वो लोग जो मंशियात फ़रोख्त करने यहाँ पे आते हैं उनको भी नहीं पकड़ा जाता। लाहौर में सिर्फ ये जीटी रोड ही नहीं बल्कि किनाल रोड समेत मुतअद्दिद इलाके हैं जहाँ पर अब मंशियात फरोशों ने और मंशियात के आदी अफराद ने डेरे जमाए हुए हैं। ये यहाँ पे क्यों हैं, कितनी तादाद इनकी बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजह है और पुलिस इनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं ले रही है, तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। मैं इस टाइम मेन जीटी रोड पे मौजूद हूँ, यूएटी के पास। ये लड़का जो रो रहा है ये यहाँ पर मंशियात का इस्तेमाल करता है। अभी क्यों रो रहा है, इसे जानते? क्या हुआ तुम्हें? मुझे पुलिस वाले ने मारा है। क्यों? वो खर्चा मार दिया वहाँ से। तो तुम यहाँ पे कर क्या रहे थे? हम बैठे थे। नशा करते हो? करते हैं, ऑर्डर पीते हैं। तो यहाँ पे बैठ के क्यों पीते हो? यहाँ पे बैठ के पी के चलते हैं घर जा रहा था, पुलिस वाले ने मारा है। कहाँ पे मारा है? इधर मारा है। हाँ, इधर भी मारा है। मेरी टांग नहीं सही है। तुम्हें अकेले को मारा है या सारों को मारा है? सारों को मारते हैं। तो तुम्हें क्यों मारा है अभी? अभी उधर बैठे हैं, पैसे नहीं है। किस चीज के पैसे मांगते हैं तुमसे? खर्चा मांगते हैं। कितना खर्चा लेते हैं तुमसे? 100-200 ले जाते हैं। कितनी दिन में कितनी दफा आते हैं? दिन में आते हैं 500 दफा आते हैं, ले जाते हैं। सारों से लेके जाते हैं? सारे से लेके जाते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ भी बैठ के नशा क्यों नहीं करते? तुम लोग ये मेन शाहरा है, यहाँ पे सारी ट्रैफिक रुकती है। फुटपाथ में बैठ के करो, कोई बात। कौन कहता है? पुलिस वाले कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने तुम दोस्त वगैरह बैठते हो नशा करने के लिए? अभी बैठते हैं। तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम वाजिद अली है। किधर के रहने वाले हो? मैं इधर कापस दरबार वाले पास रहता हूँ। घर वाले इधर ही रहते हैं? माँ बाप हैं? जी माँ बाप हैं। कब से नशा कर रहे हो? 3 साल हो गए। तो अभी तो रमजान चल रहा है, तो अभी तो तुम्हें नहीं नशा करना चाहिए, रोजा वगैरह नहीं रखते? भाईजान नशा नहीं करेंगे तो हमारा हालात ख़राब हो जाएंगे। क्यों? ये इधर दर्दे शुरू हो जाएंगे, पोटियाँ लग जाएंगे, ठीक है, तो बीमार पड़ जाएंगे। 6 महीने हो गए मेरी घर वाली चले गई मेरे से, नाराज़ हो गए। क्यों? पाउडर की वजह से, ठीक है। माँ बाप कहते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं है, कितनी दफ़ा आपको दाखिल कराया है, आप फिर आके शुरू हो जाते हैं, तो ठीक है। नहीं देते? इधर बाहर आते हैं रोड पे, इसको देख के यारों दोस्तों को देख के फिर लग जाते हैं, ठीक है। पुलिस वाले को पैसे ना दो तो मारते हैं हमको। इधर देखो भाई को मारा है अभी। अच्छा, वो जैसे कह रहा है कि 100-200 रुपया लेके जाते हैं, तुमसे भी सारों से पैसे? सारों से लेकर नहीं देंगे तो सोटियाँ मारेंगे। सोटी ये मिस्त्री शाह का दाना हो गया, मोगलपुरे का हो गया, ये कप गड़ी शो का हो गया, ये सब सारे ये जिनको पता गुजरपुरा सारे पैसे लेकर जाते हैं। रोज आते हैं, रोज 10 बारी आते हैं, 20 बारी पैसे लेके चले जाते हैं। जितने शहरी यहाँ से गुजरते हैं वो भी तुम लोगों से तंग है कि तुम लोग यहाँ पे बैठ के नशा कर रहे होते हो, लोग सारे तंग होते हैं, उसका क्या है? आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, तंग होते हैं, ठीक है, पुलिस वालों को चाहिए पैसे ना ले, हमको दाखिल करा दें अस्पताल में, ऐसा क्रिया हो जाए दाखिल करा दें। तंग है, ये देखो टीका लगा के हाथ ख़राब हो गया, नहाना नहीं जाता भाई, ना के भाई जख्म हो गया, ठीक है, ये अभी ख़राब हो जाएगा। तुम्हारी शादी कितना अर्सा पहले हुई थी? 9 साल हो गए हैं शादी में। बच्चे वगैरह हैं? बच्चे 2 बच्चे हैं मेरे। बीवी बच्चे लेके भी चली गई? जी। अच्छा, कभी आखिरी दफ़ा तुमने रोज़ा कब रखा था? मैंने रोज़ा भी अब भी रखा था। पहला रोज़े पे मैंने रखा 3 बजे तोड़ा आगे पाउडर की वजह से। कितने का पाउडर रोजाना पीते हो? मैं रोज़ाना पीता हूँ भैया 1000-2000 रुपये का पाउडर। तुम्हारे पास 1000-2000 रुपया कहाँ से आता है? बस माँ मुँह के एक आपसे मांग लिया 100 रुपया, 100 रुपया उससे मांग लिया, भाई नशा करना दे दो। हाँ, रोज दो के पैसे ले लेते हैं लोगों से। तो ये जितने यहाँ पे लोग बैठते हैं ये कहाँ से आते हैं सारे? ये सारे छाला मार के, कोई दरोगे वाले से आ रहा है, कोई पिशावर का है। इधर बैठ रहे थे, पहले किधर बैठते थे तुम लोग? पहला गड़ी शो बैठते थे, वहाँ से पुलिस ने भगा दिया? हाँ जी। अब यहाँ पे आ गए? अभी इधर आ गए। और तो हालत कर ही जा रहे हैं भाई, इसका जख्म हो गया ना, ये देखो, इधर मारा है, इधर मारा है, डंडा मारा है। एक नहीं,
4 डंडे मारा इसको। चाचा जी क्यों मारा पुलिस वाले ने आप लोगों को? पुलिस वाले ने ये कहा ये खर्चा नहीं देते हैं। अब कैन खर्चा लेते हैं ना, तो जब खर्चा लेते हैं तो फिर कहते नहीं मारेंगे, जब खर्चा दे दिया तो फिर मारने का क्या काम है। अच्छा, यहाँ पे नशा आप लोगों को यहाँ भी देने आते हैं लोग? खुद चल कर आते हैं, हमारे पास आते हैं नशा देने भी? देने के लिए। कौन आता है? ये जो डीलर है वो आते हैं इधर। अच्छा चाचा जी, आप ये बताएं कि ये इतनी मेन शाहरा है, सामने रहाइशें हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे बैठ के नशा करना गलत है? गलत बात है। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इनके लोगों की मजबूरी है ना, ये कहाँ लोग जाएंगे। भाई आप कह रहे हैं कि और बैठने नहीं देते, आपके ख्याल में नशा करना ठीक है जो बैठने के लिए जगह दें? नहीं ठीक, नहीं वो कोई बात नहीं, फिर भी बताएं तो सही। नहीं सर जी कोई बात नहीं। आप भी नशा करते हैं कोई? नहीं मैं नहीं करता, मैं फल की रेहड़ी लगाई हुई है। तो आपका कोई कारोबार यहाँ पे मुतासिर नहीं होता इनसे? ये भी बेचारे मजबूर है, बस इन्होंने लग गया, नहीं करना ही करना है, ना करेंगे तकलीफ होती है, बस यही बात है। सही। आप मुख्तलिफ आरा सुन रहे हैं लोगों की, लोग मुख्तलिफ आरा रखते हैं। यहाँ पे पुलिस वालों के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहा है कि पुलिस वाले यहाँ पे आते हैं 100-200 रुपया लेते हैं, जो शहरी गुजरे पहले उनसे भी जानते, फिर ये मजीद। आप यहाँ के रिहायशी भाई? जी मैं इधर सलामतपुरा रहता हूँ। जी सलामतपुरा में रहता हूँ। ये कब से यहाँ पे बैठना शुरू हुआ और कितना आप लोगों को मसला है इनके यहाँ पे बैठने से? भाईजान मैं तकरीबन ना 1 महीने से रोज़ाना गुजरता हूँ यहाँ से। तो कल मैंने देखा है कि ये ऐसे आम सरेआम जो है ना वो सेल कर रहा था पुड़ियाँ, इनको लाइनों में लग के सरेआम पुड़ियाँ दे रहा है जैसे कोई आम चीज़ बिक रही है, इधर रश लगा होता है। तो आप लोगों ने कभी कोई कंप्लेन वगैरह की? कंप्लेन ही इनसे बात करते कि भाई इधर क्यों खड़े हैं, कहते हैं हम पैसे देते हैं। आपने कभी देखा पुलिस को एक्शन करते हुए? जैसे अभी जब हम आए थे तो उससे पहले पुलिस आई भी थी, नहीं लेकिन ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पुलिस वाले तो पैसे लेने आए थे, पैसे नहीं दिए तुम्हारे? नहीं मैंने नहीं पैसे लेते देखा। तो बहरहाल हम बड़े कितनी दिक्कत है आपको अभी इस इलाके में रहते हुए इनकी मौजूदगी? भाईजान ये बताएं कि तंग नहीं करते, बहरहाल ये माहौल अच्छा तो नहीं है कि लोग परेशान होते हैं। अभी देखे ना कि ये कौन सा ये काम कर रहे हैं, ये इधर के लोगों को, ये बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। ये अब देखे ना छोटे छोटे मोहल्लों के बच्चे हैं, इधर लेडीज़ को भी मैंने देखा इंजेक्शन लगाती, लड़के जो है लेडीज़ को इंजेक्शन लगा रहे हैं, लेडीज़ लड़कों को लगा रही है इंजेक्शन, मर्दों को। माहौल भी ख़राब हुआ है और माहौल गंदा कर रहे हैं। बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप ये देख सकते हैं ये बच्चे, सारे बच्चे जो हैं ये इसी के दौरान इन्हीं लोगों के दरमियान फिर रहे हैं। देख के खराब हो जाएंगे। हाँ तो तुम इस बारे सोचो ना। चाचा जी मालिश मुलिश का काम करते हो? हाँ जी मैं मालिश का काम रात नू ते रात दिन भी च? दिन भी ਜਦੋਂ ਗਾ ਕਵੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟ ते इधर किधर ਇੱਧਰ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਆਪਣਾ ਮौज ਮੇਲਾ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਟੀਕਾ ਟੂਕਾ ਲਾ ਲਈਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣਾ? ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਹਾਲੇ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੋਈ 30,000 ਬੰਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਐਡੀ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਇਹੀ ਰੌਲਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮਾਲਿਸ਼ ਮੁਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ? ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਗਾਹਕ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਰੁਪਏ। 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ, ਟੋਟਲੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅੱਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢੀਦਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਈਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ। कौन से इलाका था ना ये, कौन सा लगता है यहाँ पे? ये थाना इलाका बनता है उधर क्या है गुजरपुरा।
अच्छा अयूब साहब, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बैठते हैं, नशा करते हैं और पुलिस वाले हमें इसलिए मारते हैं कि हम उनको मंथली नहीं देते। CCPO लाहौर ने तो सख्ती से कहा है कि ये जो नशई हैं ये हरगिज़ यहाँ पे जो है नज़र ना आए, नहर पे, ये कनाल पे, GT रोड पे। कैसे इनको ख़त्म करेंगे, हटाया जाए कि ये यहाँ से जाए? इन्होंने बथेरा भजाईदा डांगा मार मार के, जो आइए डांगा मार के भजाईदा है, ठीक है। और जो चल जाइए जाते इतने पिकट उत्थे लगी सी और थाने ने लाई सी, साडी पिकट इतों तक है इस एरिए तक, साडा मिस्त्री शाह इधरला इलाका। अच्छा, ये पासों बजा देने अपने इलाके नहीं बन जेड़ा पर्चे भी दिते ने बड़े फड़ के। चाचा जी, ये इल्ज़ाम ये आयद कर रहे हैं कि आप लोग इनको हटाने आते हैं तो पैसे लेते हैं, ये इल्ज़ाम कितना दुरुस्त है? नहीं, हम पैसे नहीं लेते, हम इनको पकड़ के ले जाते हैं, जो बेचते हैं इधर से पर्चे देते हैं। हमने 4-5 पर्चे लोगों ये तो को सारे पकड़ वो के हैं जो इस्तेमाल वाले हैं। यहाँ पे अभी जब हम आए हैं तो कुड़ियाँ बेचने वाले भी आए हुए थे लड़के। वो हम आए हैं ना, पहले भी आए हैं, वो इधर हम उनके पीछे भाग गए, वो कब्रिस्तान अंदर आबादी में भाग गया है। ये जब इनको पकड़ते हैं या कट मारने अपने आप को शुरू कर दिया, हमें भी मार देते हैं। तो ऐसे भी हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं इनको पकड़ने की, इनको भगाने की भी। फिर बार बार ये इधर से आते हैं, वो दे के जो देने वाले हैं इनको, वो भाग जाते हैं। जब हमें देखते हैं दूर से ये आवाज़ें लगाने लग जाते हैं, भाग जो भाग जो भाग जो भाग जाते हैं। बहुत शुक्रिया। आप पुलिस एहलकारों की गुफ्तगू भी सुन रहे थे कि वो कहते हैं कि वो जब भी यहाँ पे आते हैं तो ये लोग जो है ये भाग जाते हैं। ये सामने भी आप देख सकते हैं कि चिंची रिक्शों के ऊपर भी यही काम चल रहा है। और अच्छा, फ़रोख्त का जो काम है ना वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। अब आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो पुलिस वाले आए हैं ये पैसे लेते हैं, लेकिन पुलिस वालों की आपने गुफ्तगू सुनी, पुलिस वाले कहते हैं कि वो यहाँ पे इनको सिर्फ हटाने के लिए आते हैं और ये यहाँ से हटाए जो है वो नहीं जाते। ज़्यादा की हाल है की होया पैर ते चोट लगी हुई है। ए कहते ने पुलिस वाले कि तू इतने बह के नशा बेच रहे हैं। हमने नशा बेचना क्यों, हम पीते हैं बस। पीते हो सिर्फ? जी। तो बेचता कौन है फिर? इधर ही है, इनमें से ही है जो बेचते हैं। हाँ, हम तो पीने वाले हैं। तो ये पुलिस वालों को तुम लोग पैसे भी देते हो? नहीं नहीं, पैसे दूसरी हमारे से लेते हो। हाँ भी तुसी पुलिस वाले ਨੂੰ पैसे देंदे हो कोई? नशा ਲੈਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ? ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, एक्शन करते हैं। नहीं नहीं, वो अपने ड्यूटी वो पूरी करते हैं। जब आते हैं डंडे वगैरह मारते हैं, देखा नहीं अब अभी डंडे मार के सबको भगा रहे हैं। ये ढीठ है, फिर आ जाती हैं सारे। इधर ही आ जाते। तो ਤੁਸੀਂ लोग ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ भी नशे ही कर रहे हो बैठे? आप यहाँ पे हाल देख रहे हैं कि कोई हाल नहीं है। ये भाई ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਰੂਟ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। मैं उधर जेडी लड़का बैठा हुआ उधर मेरा। नशा कभी टीका टूका भी ला लेंदे हो गया मतलब है? नहीं, ये नशइयाँ जी फिर रहे हो तो मतलब है कोई ताल्लुक तुल्लुक तो होएगा ना? नहीं सर जी, मेरा उधर आए, मैं आपको रेडी पे लेके चलता हूँ। ये इधर रेडी भाई मैं पानी पीने आया हूँ। भाई आप यहाँ के रिहायशी हैं या? मैं रिहायशी हूँ यहाँ का। कितना मसला है यहाँ पे इनकी यहाँ मौजूद? पे यार बहुत ज़्यादा मसला है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे, एक तो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। पुलिस वाले कहते हैं कि इनको हटाते हैं ये फिर आ जाते हैं। नहीं, कोई भी नहीं हटाता, हटाते हो तो आते हो। अब ये जैसे ये है, ये कहता है मैं नशा करता हूँ, लेकिन कहते हैं पुलिस वालों को हम पैसे भी देते हैं। जाहिर सी बात है ना, आपको पता है मंथली के बगैर तो नहीं ना बैठे। और आपकी रिहाइश की तरह यहाँ पे? मेरी ये सिंहपुरे रिहाइश है। मेरा रोज़ दिन में कोई 4-4, 5-5 चक्कर लगते हैं, आना जाना होता है, ठीक है। तो पुलिस वाले पैसे लेके जाहिर सी बात है छोड़ देते हैं इनको। और ये एक थोड़ी है, ये 100 की तादाद से हैं, ये 100, 200, 250 बंदा यहाँ रात को बैठता है। हाँ जी। और ये सड़क ब्लॉक होता है यहाँ पे तकरीबन, वो सामने इन्होंने डेरा बनाया। बहुत शुक्रिया। आप शहरियों की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं। ये चिंची उस्ताद केड़े रूट से चिंची चलाना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिधर दी सवारी चल जावे। नहीं वैसे केड़े रूट से ज़्यादातर? शालामार शैलर। ते इस टाइम टीका लाया है? नहीं ओ भाई, टीका लाने वाले नूं गालां कढ। नशा कर कीता कदी? जहर खुआ दे। नशा कदी कीता? चर्च बीबी दी। हैं? चर्च बीबी दी। ते चर्च पी के चला लेना रिक्शा? ते ओ की जहर जेड़ा तानूं उल्टा देना, मुद्दा कर देना बाद चो। नहीं टीका लोगी ला के ना इंज जाने ने गड्डी। ते तू जदों लाना फिर
मैं नहीं लांदा भी नहीं जो चर्च पीना है चर्च कितों लेना है चर्च जितों विकदी उतों लैनी है बाद च नहीं इत्थे तू इत्थे की करना है इत्थे ते सारे टीके वाले ने ना ते बाद सवारी लाई बारिश होन लग पई साइड ते खलो गया सही मैं तो बोलदे थल्ले खलोता सा ये गड़ी शाह की मैं आपको हालत दिखा रहा था ये शहर की एक मेन शाहरा है जिसके ऊपर लाहौर के बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मौजूद है सिंहपुरा मंडी यहाँ पे मौजूद है साथ ही कारोबारी इलाका है लोहा मार्केट है मिस्री शाह है सारे इलाके हैं पुलिस के ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है अगर पुलिस यहाँ से इनको वाकई संजीदा हो हटाने के लिए तो कोई शक नहीं कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए लेकिन इस इलाके में गुज़िश्ता कोई 1-2 माह से इन लोगों ने आके बैठना शुरू किया और आप ये देख सकते हैं कि पुल के नीचे नीचे इनकी तादाद में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है और ये लोग यही कह रहे हैं कि ना तो बेचने वालों को पकड़ा जा रहा है ना ही इस्तेमाल करने वालों को पकड़ा जा रहा है हमसे आके पैसे लिए जाते इसलिए यहाँ पे हम बैठे हैं मंशियात का इस्तेमाल हमारी सोसाइटी में गुज़िश्ता कुछ टाइम के अंदर इतना ज़्यादा देखने में आया है कि पहले ये लोग सड़कों के ऊपर इक्का दुक्का देखने में आते थे और ये भी जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ थे लाहौर के सिर्फ वहाँ पे मौजूद होते थे जैसे दरबारों वगैरह के पास अगर आप जाते थे तो वहाँ पे आपको बैठे हुए नज़र आ जाते थे लेकिन आज ये सिचुएशन बन चुकी है कि लाहौर की जो अहम शाहराएँ हैं जो मेन आर्टरीज़ हैं ये उसके ऊपर मौजूद है जैसे मैंने आपको दिखाया कि जीटी रोड जो लाहौर की एक मेन आर्टरी है जो शहर के बिल्कुल वस्त में से गुजर रही है उसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान की एक मशहूर यूनिवर्सिटी मौजूद है बल्कि फ्रूट मंडी है सब्ज़ी मंडी है और इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हर तरह यानी एक लाहौर के कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि लाहौर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऑरेंज लाइन ट्रेन जो यहाँ पे कायम की गई है उसके स्टेशंस के ऊपर ये इनकी भरमार हुई है नशेइयों की और आपने उसकी गुफ्तगू भी सुनी कई नशेइयों की वो कहते हैं कि वो इस नशे को छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते और दूसरा उनके घर वाले भी अब उनको बिल्कुल अपने से अलहदा कर चुके हुए हैं उनको बेदखल कर चुके हुए हैं ये तो एक क्लास की बात है लेकिन एक वो भी क्लास है जो घरों के अंदर बैठ के कर रही है और उसकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है नशे का आदी इंसान क्यों होता जा रहा है इस चीज़ को जानने के लिए हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक साहब मौजूद हैं इनसे जानते हैं डॉक्टर साहब एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया गुज़िश्ता कुछ टाइम के अंदर देखने में आया है कि हमारे माशरे में मंशियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है जिसके पास पैसा है वो अच्छे वाला नशा कर रहा है जिसके पास कम पैसे हैं वो सड़कों के ऊपर पार्कों में या नहर के किनारे बैठ कर नशा कर रहे हैं वजह क्या है देखें जी ये बढ़ते हुआ रुझान जो है इसमें अगर आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि डिक्लाइन इन मोरालिटी एथिक्स हमारा ओवरऑल जो माशरा है उसके अंदर डिक्लाइन आना शुरू हो गया है दूसरी बात यह है कि एक डिज़ीज़ है एक डिज़ीज़ मॉडल से हम इसको अंडरस्टैंड अगर करें तो ये एक तरह की बीमारी है बीमारी का जो आप देखें जैसे पैंडेमिक है बढ़ रही है उस तरह का वायरस तो नहीं है लेकिन यह है कि इसमें एक सोशो कल्चरल फैक्टर भी है कि सोसाइटी में जब इस चीज़ को उस तरीके से रोका नहीं जाता जब लोग एक दूसरे को देख के जो है वो नशा शुरू कर देते हैं आपने जब स्टार्ट में बात की कि डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग डिफरेंट नशा यूज़ कर रहे हैं अब जैसे अमीर लोग हैं वो कोकेन और क्रैक कोकेन है अल्कोहल है इस टाइप की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं एम्फेटामिन्स हैं और जो थोड़े से स्टूडेंट्स हैं या जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनमें अब आइस का नशा जो कि कंपैरेटिवली सस्ता मिल जाता है इजीली अवेलेबल है तो इसमें एक तो हमारा ये भी पैराडाइम है कि बचपन में जो बच्चे अब जब आप उनकी अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं जब हम उनकी नफ्सियाती
ज़रूरियात को, नीड्स को पूरा नहीं करते, या कोई वो किसी तरह का अब्यूज़ का शिकार होते हैं, स्ट्रेस से गुजरते हैं, ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं, या मदर्स जो हैं वो बहुत अलूफ होती हैं, या वो फैमिली यूनिट्स भी देख लें उस तरीके से नहीं रह गए। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अगर पेरेंट्स साइकोलॉजिकली या फिज़िकली अवेलेबल नहीं होते थे तो दादा दादी अवेलेबल होते थे, चाचा वगैरह, ताया वगैरह होते थे। तो ये जो एक हमारा चेंज इन कल्चर, ऊपर से ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से। वहाँ पे नशे को उस तरीके से मेरा ख्याल में कंडेम भी नहीं किया जाता जिस तरह हमारा दीनी तौर पे हम इसे कंडेम करते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि जब लोग लर्निंग थ्रू मॉडलिंग जब देखते हैं, बाहर लोग करते हैं, फिर पेयर प्रेशर, आप देखें कि हम लोग उस तरीके से पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे। हमारे जो घरों के डायनामिक्स हैं वो बहुत चेंज हो गए हैं, हमारे आपस में कम्युनिकेशन पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। एक कमरे में 10 बच्चे बैठे हुए हैं तो 10 अपने अपने वो टेलीफोन्स पे और सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं। तो जहाँ कहीं साइकोलॉजिकल नीड्स रिप्रेस्ड होती हैं, बच्चों के अंदर ही होता है कि वो फिर अपने दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं। जब वो दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं तो जाहिर है अगर कोई एक बच्चा भी इस चीज़ का कर रहा, आपको पता है कि ये जो आइस है स्पेसिफिकली ये स्टिमुलेंट है, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है जो कि हमारे हैप्पी हार्मोन्स कॉज करता है। तो जब बंदे को एकदम बूस्ट मिलती है, खुशी मिलती है, और आप देखें स्पेसिफिकली पैंडेमिक में बहुत इंक्रीज़ हुआ क्योंकि जो लोग थे एक दूसरे से मिल नहीं सकते तो उस तरीके से, और एक एलीट क्लास का बच्चा जो कि कॉलेज जाता था वहाँ पे अपने दोस्तों में उठता बैठता था, तो उसकी वजह से भी जो है वो बच्चों को एक हैप्पी मूड मिलता था, एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते थे। तो अब वो बच्चे ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ से खुशी मिले। तो नशा अब मेरा ख्याल में कुछ ऐसी एक चीज़ रह गया जिसकी वजह से वो छोटी अपनी टेम्परेरी जो है वो खुशी हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जिस क्लास के मैं इंटरव्यूज़ करके आ रहा हूँ ये वो वाली क्लास है जो सड़कों पर चौक चौराहों में बैठ कर नशा कर रही है, और जब उससे बात की तो बेशतर ने ये कहा कि घर वालों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। पहले उन्होंने इलाज कराने की कोशिश की और ये इलाज से भागते रहे और अब ये जो है नशे के आदी हो गए। तो घर वाले क्यों उनको इस तरह रिजेक्शन, घर की तरफ से रिजेक्शन मिलती है, इसलिए भी ज़्यादा देखिए जो रिसर्च बताती है मैरिटल डिस्कॉर्ड, फैमिली डिस्कॉर्ड्स, घर में नाचाकियाँ, पेरेंट्स की जो है टेंशन ना मिलना, और देखें जब कोई बंदा नशा शुरू करता है इमीडिएटली रिजेक्शन में नहीं फैमिली भेजती, वो ये है कि कोशिश करते रहते हैं कि वो वापस आ जाए। लेकिन क्योंकि ये एक तरह की इसकी नशे को इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसके बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन के बगैर नशा छूट नहीं सकता, उस तरीके से प्रॉपर उसका इलाज होता है। तो जब वो पूरी कोशिश कर लेते हैं फिर उसके साथ नशे के साथ और ईवल्स होते हैं। देखें लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, साइकोपैथोलॉजी, ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस, फिर उसके अलावा वो लोग जो है लड़ाई झगड़ा और चोरी जो है ना, सो मेन मैं यही आपसे पूछने लगा था कि ये जितने अभी उससे जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो उसने कहा कि जी हमारे जैसे शहर में 20-25 हज़ार लोग मौजूद हैं जो जिनको रोज़ाना की तौर पर नशा जो है वो फ्राहम किया जा रहा है। तो मैंने उसको कहा कि कितने का नशा कर लेते हो, कहता है 1000-1500 रुपये का कर लेते हैं। तो अगर एक बंदा एक ही जगह पर बैठ के नशा कर ही जा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो करना है, तो डेफिनेटली वो चोरी चकारी, तो फिर ये सारे फिर उस तरफ जी बिल्कुल। ये ज़्यादातर लोग इस तरह के लोग क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे हैं तो जुवेनाइल डिलिक्वेंट्स होते हैं। अक्सर इनमें देखा गया है कि ये इनका एक आधा चक्कर जो है वो जेल में लग चुका होता है। जेल में नशे की आदत कई लोगों को वहाँ से भी पड़ती है। देखिए ना कई चीज़ें हिडन है। अब नशे की चीज़ें हमें वो लोग नज़र आ रहे हैं जो दरबार पे हैं या जो बाहर सड़कों पे हैं। आप देखें कि कोकेन ये काफ़ी एक्सपेंसिव नशा है, क्रैक कोकेन है, ये इस तरह जो नशा करते हैं वो लोग अक्सर अपने घरों में कर रहे होते हैं। और ये है कि घरों में जब अल्कोहल यूज़ होगी, शराब यूज़ होगी, इस तरह के एडिक्शन होगी तो जाहिर है बच्चा जो होगा वो उसको देख के सीखना शुरू कर देता है। तो जब अगर वो देखेगा कि मेरा एक फादर फिगर है वो इस चीज़ को बुरा नहीं समझ रहा तो वो भी उस चीज़ को जो है कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सारी देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान जो नशा कर रहा है वो खुद पे कंट्रोल कर सकता है या लोगों को? उसमें देखें जब नशा जब डिपेंडेंस हो जाती है, ड्रग डिपेंडेंस, तो उसके लिए फिर आपको डिफरेंट हमारे यहाँ पे हैं ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हैं जिसमें वो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। वो उसको उसकी बॉडी में जो वो नशे की अमाउंट है उसको कम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो क्रेविंग होती है, उसमें विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। उसके अंदर ये होता है कि जिस्म दर्द करना शुरू हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा उसके बायोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। तो वो खुद से नहीं छोड़ा जा सकता डिपेंडेंस पे चला जाए। इनिशियली हो तो शायद, लेकिन उसके साथ साथ ये सिर्फ एक मेडिकल मॉडल नहीं है, इसमें नफ्सियाती चीज़ें भी हैं, इसका साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी आ जाती है, स्पिरिचुअल डिपेंडेंस भी आ जाती है। तो इसीलिए हम लोग यूजुअली फॉलो करते हैं मॉडल अल्कोहलिक एनोनिमस का, जिसमें वो कहते हैं कि इसको रिलीजियसली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, फिजिकली हर तरीके से इसका इलाज किया जाए।
हमारे माशरे में मिथ है कि नशा जो करना शुरू कर दे वो छोड़ नहीं सकता, ये ठीक है? देखिए कुछ हद तक ये ठीक भी है, क्योंकि नशा जो लोग करते हैं वो ये होता है कि एक दफ़ा अगर उनको डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं तो वो वापस जब अपनी जगह पे आते हैं तो क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो उनके लिए रीइंफोर्स कर रही होती है चीज़ें, वही दोस्त होते हैं, वही ड्रग डीलर्स होते हैं, वही नशा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फिर पेयर प्रेशर बड़ा स्ट्रांग होता है। जो आपके इर्द गिर्द के जो नशा करने वाले दोस्त अहबाब हैं वो कहते हैं कि भाई तुम क्यों छोड़ रहे हो, कुछ नहीं होता। तो मेरे ख्याल में एजुकेटिंग द माइंड्स के एक तो हमारे सिलेबस में बच्चों के लेवल पे इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये बच्चे समझते हैं कि ये इजी वे आउट है स्ट्रेस से, ये इजी वे आउट है खुशी हासिल करने के लिए, ये हर गम दूर कर देता है। ये जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा होता है ना, लोग ये समझ रहे होते हैं कि नशे करने से हमें ज़िंदगी की हर खुशी हासिल हो जाती है, हमें वो वाला स्ट्रेस नहीं फील हो रहा। ये जो माइंड को एजुकेट करने की ज़रूरत है, मेडिकली एजुकेट करने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल में जो पाबंदी है गवर्नमेंट को भी, जो नशई फिर रहे हैं उनको उठा के किसी ऐसे डिटेनमेंट सेंटर्स में जहाँ पे उनका इलाज किया जा सके, लेकिन इसके अंदर जो है रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मिथ है कि अगर एक दफ़ा उसका इलाज हो जाता है तो अनफॉर्चुनेटली उसके रिलैप्स के दोबारा काफ़ी चांसेस रहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक साहबा की आपने गुफ्तगू सुनी। जो मंशियात के आदी अफराद हैं उनसे भी हमने गुफ्तगू की, पुलिस का वर्जन भी लिया। पुलिस तो यही कहती है कि वो अब काफ़ी मुस्तकिल बुनियादों पर इन लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर रहे हैं ताकि इनको सड़कों से हटाया जा सके, और जो एक माशरे के अंदर इनको देख के बददिली सी पैदा होती है या लोगों को जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये सड़कों के ऊपर बैठे हुए और ऐसी फजूल हरकतें कर रहे हैं, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर कर रहे हैं और ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलके ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि ये सड़कों पे दोबारा वापस ना आए। और डॉक्टर साहबा की भी आपने गुफ्तगू सुनी। मेरा ख्याल है कि हमें अपने घर के अंदर से इनिशिएट करना पड़ेगा, अपने बच्चों के ऊपर मुसलसल और मुस्तकिल नज़र रखनी होगी कि उनकी हरकत क्या है और स्पेशली वो किन लोगों में बैठ रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ मुशाहिदे में आई है वो यही है। डॉक्टर्स और माहिरीन भी यही कहते हैं कि अगर कोई बच्चा मंशियात की लत में पड़ता है तो उसकी सोसाइटी जो है वो चेक करने की ज़रूरत है, वो किन लोगों में बैठ रहा है, क्योंकि वहाँ से ही उसको मोटिवेशन मिलती है और फिर वो जो है नशे का आदी होता है। तो अगर अच्छी सोसाइटी आप बच्चे को देंगे तो वो हो सकता है, एन मुमकिन है, कभी इम्कान है कि वो इस लत में ना पड़ सके। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के माने।